वीडियो के इस लेक्चर में हम मिठाई वाला पाठ का सारांश जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में एक मिठाई वाला है, एक व्यक्ति है जो बहुत ही मीठे स्वरों के साथ गलियों में घूमता हुआ कहता है बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यानी कभी वो खिलौने लेकर आता है, कभी मिठाई लेकर आता है। ठीक, और इतना सुनना होता है कि गली के सारे बच्चे जो है दौड़ करके उसके पास चले जाते हैं ताकि वो क्या करे, उससे जाकर के खिलौने या मिठाई ले सके। ठीक, बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, बहुत खुश हो जाते थे और वो पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। ठीक है, पूछने लगते थे कि कितने का है, कितने का है ना। और इसमें जो लेखक है उन्होंने बड़े प्यार से बच्चों के तोतले जबान में भी लिखा है कि इच का दाम क्या है और ऑल इच का, इस तरह से बच्चे पूछते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि वो थोड़े से भी पैसे देते हैं तो क्या होता है, वो जो खिलौने वाला है वो कम पैसे भी लेकर के खिलौने दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक रोहिणी है, जिनका परिचय हम लोगों ने कल किया था, रोहिणी और विजय बहादुर। ठीक है, इनके भी दो बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। तो ये भी दौड़ कर जाते हैं। ठीक है, खिलौने खरीद करके लेकर आते हैं। ठीक, और खूब आपस में खेल रहे होते हैं, खूब खुश हो रहे होते हैं कि अरे वाह देखो मेरा वाला ज़्यादा अच्छा है, मेरा वाला ज़्यादा अच्छा है ना। तो उनकी जब मम्मी देखती है, रोहिणी उनके हाथों में खिलौना देखती है तो बोलती है अरे ये खिलौने कहाँ से आए और तुमने कितने का खरीदा, ये कहाँ से पैसे लिए और कितने का खरीदा, है ना। तो मुन्नू बोलता है बच्चा कि 2 पैसे में खरीदा है मैंने इसको, है ना। तो रोहिणी सोचने लगती है कि 2 पैसे में कहीं खिलौना मिलता है क्या, है ना। फिर सोचा कि हो सकता है कि खिलौने वाले को दया आ गई हो और उसने इसको दे दिया हो। ठीक है, जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने कमरे में काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, है ना। मतलब सोचा ही नहीं, कि सोचा होगा कि चलो बच्चा है, हो सकता है खिलौने वाला देकर चला गया होगा। ठीक, अब इस घटना को 6 महीने बीत जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि 6 महीने बीतने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार मिला। 6 महीने बाद ये समाचार फैला कि एक मुरली वाला आया है जो बड़ी अच्छी धुन बजाता है और धुन बजाने के साथ साथ बांसुरी भी बेचता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे ही बांसुरी वो बजाता था तो फिर से गली के सारे बच्चे उसके पास दौड़कर चले जाते थे। ठीक, मुरली बजाकर गाना सुनाकर और मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में, है ना। मतलब 2-2 पैसा बहुत ही कम अमाउंट है ना। आपको पता है बेटा, 100 पैसे में 1 रुपए होते हैं, है ना। तो 100 को अगर आप डिवाइड करें तो 2 पैसे कितने कम होते हैं। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा। अब देखिए, कोई भी कुछ बिजनेस करता है, कुछ काम करता है तो उसमें कोई ना कोई फायदा अवश्य ढूंढता है। लेकिन यहाँ पे मुरली वाला इतने कम पैसे में बेचता है तो एक बार सबके दिमाग में आता है कि उसको फायदा क्या होता है ना। इस उसको मिलता क्या होगा, उसका बचता क्या होगा। ठीक, ऐसे सवाल लोगों के मन में आ जाते थे। ठीक, एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे एक नहीं देखा। ठीक, उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 साल का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या, वह पहले खिलौने भी बेचता था। अब लोगों के दिमाग में थोड़ा ठनका कि मुरली वाला वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचता था, 6 महीने बाद फिर से मुरलियां लेकर आया हो। ठीक, अब लोग के दिमाग में ये बातें चल ही रही थी। ठीक, तो क्या है, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया है उसी प्रकार का वह भी था। अब जिसने नहीं देखा और जिसने देखा है तो आपस में बात कर रहे हैं, तो एक होलिया बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा दिखता है। तो सामने वाले ने बोला हाँ हाँ, जैसे जैसे तुम बता रहे हो तो मुझे लग रहा है कि ये वही खिलौने वाला है। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद, उस्ताद यानी कि किसी भी कला में माहिर होना, है ना। तो अगर वो खिलौने बेचने वाला है तो जरूरी नहीं कि उसको बांसुरी भी बजानी बहुत अच्छी आती होगी, है ना। लेकिन ये तो बांसुरी बहुत अच्छा बजाता है, हो सकता है ये कोई दूसरा हो। ठीक, प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। ठीक, बहुत मीठी आवाज में आवाज लगाता था और बच्चे फिर दौड़कर चले आते थे। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, उसकी आवाज सुनी
तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, याद आ गई कि अरे ये तो वैसी आवाज है जैसी किसकी आती थी, खिलौने वाले की। उसने मन ही मन कहा खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। ठीक। अब रोहिणी क्या करती है, उसके मन में थोड़ी जिज्ञासा आती है, थोड़ी क्यूरियोसिटी आती है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और कहा कि जरा उस मुरली वाले को तो बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए खरीद लेती हूँ। क्या पता ये फिर इधर आए या ना आए, वे भी जान पड़ता है। ठीक है। पार्क में खेलने निकल गए हैं। कौन? चुन्नू मुन्नू खेलने चले गए थे, तो अब बचे थे कौन? उनके पिताजी। तो उनकी मम्मी कह रही थी कि आप जाइए और बुला लाइए ताकि उनके लिए खरीद लूं। अब विजय बाबू जो थे समाचार पत्र पढ़ रहे थे। ठीक। उसी तरह से उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोली, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? मतलब किस तरह देते हो, मतलब कितने का दोगे, क्या पैसे तुम लोगे? ठीक। अब इतना हुआ, किसी की टोपी गली में गिर पड़ी। अब क्या प्रतिक्रिया होती है बच्चों की, जब क्या होता है, जैसे मुरली वाला आता है तो बच्चों का उनका रिएक्शन क्या होता है वो बताया यहाँ पे। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, यानी ये बच्चों के रिएक्शन से। और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक आई थी, मतलब पजामे का नाड़ा। ठीक है। इस तरह दौड़ते हांफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। किसकी आवाज सुनकर? मुरली वाले की आवाज सुनकर। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, हमें भी चाहिए, है ना, जैसे बच्चे आप लोग जैसे करते हैं ना, वैसे ये बच्चे भी करने लगे। ठीक। अब मुरली वाला जो था वो बिल्कुल खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया, और उसने क्या बोला कि हाँ हाँ परेशान मत हो, सबके लिए मुरली है, बहुत सारी मुरली है और सबको ही मिलेगी। ठीक। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। ठीक है। और क्या हुआ? और बताया कि एक नहीं, मेरे पास पूरी 57। ठीक। 57 कितना होता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा आप, है ना, मुझे पता चले हिंदी में आपको गिनती आती है कि नहीं। ठीक। और तब बोला, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। किसको? विजय बाबू को मुरली वाले ने बोला। अब विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए, हंसने लगे, मन ही मन कहने लगे, कैसा दे है, देता तो सबको इसी भाव में है। जैसे देखिए, आप किसी दुकान में जाएंगे ना, तो क्या होता है, दुकान वाले बहुत उल्लू बनाते हैं। उल्लू क्या हमेशा ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं कि देखिए, सबके लिए तो रेट ये है, लेकिन आप हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं, इसलिए आपको कम में ही दे देंगे। तो यही बात किसने सोची यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने कंसेप्ट मैप में भी डिस्कस किया था कि ग्राहक सुलभ स्वभाव था किसका? विजय बाबू का। तो उन्होंने बोला, अच्छा देता तो सबको 2-2 पैसे के ही है, मुझे उल्लू बना रहा है। ठीक है। और एहसान भी अलग से लाद रहा है। ठीक है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, मतलब उसे ये बात बुरी लग गई कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? ठीक। मतलब लागत, मतलब उसको बनाने में कुछ पैसे लगते होंगे, है ना, कुछ मेहनत लगता होगा, कि उसकी असली लागत ज्यादा है लेकिन वो कम पैसों में बेचता था। इसके पीछे एक राज है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि वो दुकानदार चाहे हानि उठाकर भी चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि वो कुछ ना कुछ फायदा ही कमा रहा है। खैर, विजय बाबू ने क्या कर लिया, मुरलियां खरीद ली। ठीक है। मुरली लेकर के वो अंदर चले गए। ठीक। और वो वहां से भी चला गया, बच्चों को मुरली उरली बेची। ठीक। और यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। सबको ऐसे ऐसे बोलता था बच्चों को, है ना। और देखिए क्या होता है, हमारा दिमाग जो होता है दुकानदार के हिसाब से चलता रहता है। ठीक है। तो हमें भी वही अच्छा लगता है जो दुकानदार कहता है। ठीक। फिर ये बात भी काफी दिन बीत गई, है ना। और तब तक क्या हुआ, फिर बहुत दिन हो गए। उसके बाद बहुत दिनों के बाद फिर से आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। ठीक। फिर भी उसे फिर उसने क्या किया, एक दिन और आवाज आई, मिठाई वाला करके, 8 महीने बाद। ठीक। वो 6 महीने के बाद, फिर 8 महीना बाद फिर से आवाज आई। ठीक, कि मिठाई वाला। रोहिणी को फिर से वही आवाज लगी कि ये वही वाला तो नहीं है जो खिलौने भी बेचने आता था, मुरली भी, और अब ये क्या बेचने आ रहा है, मिठाई। ठीक। तो उन्होंने क्या किया, अपनी वृद्धा दादी जो थी उनको कहा कि आप जाइए और वो मिठाई वाले को बुला लाइए, क्योंकि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है।
ठीक है। और तब क्या हुआ कि बुला लाई, जैसे ही दादी बुला करके लाई तब अब चिक के पीछे से, क्योंकि आपको बताया था कि रोहिणी जो थी वो किसी भी के भी सामने, किसी भी पुरुष के सामने नहीं आती थी। तब पूछा कि भाई तुम वही हो क्या जो बार बार वेश बदल कर और अपना मतलब अपना पेशा भी बदल कर आते हो, कभी तुम खिलौने बेचते हो, कभी तुम बांसुरी बेचते हो और अब तुम मिठाई बेच रहे हो, ऐसा क्या है? ठीक। तब उसने अपनी कहानी बताई। ठीक, पहले तो नहीं बताई, लेकिन काफी बार जब जिज्ञासा देखी उसने रोहिणी की, तो उसने बताया। ठीक है। उन्होंने पूछा कि क्या तुम मिठाई से पहले भी कुछ बेचने आए थे? तो उसने बताया कि इससे पहले मैं क्या बेचने आया था, मुरली बेचने आया था, और उससे पहले क्या बेचने आया था, खिलौने बेचने आया था। ठीक, तो रोहिणी को बड़ा संतोष मिला कि अच्छा जो उसने सोचा वो बिल्कुल सही है। ठीक है। तब उसने पूछा अरे इन व्यवसाय से तुम्हें फायदा क्या होता है, तुम्हारा घर कैसे चलता होगा, क्योंकि तुम तो बड़े कम पैसे में दे करके जाते हो। तब उसने बताया कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसे मेरे पास बहुत है, लेकिन क्या है कि मेरे पास देखिए मेरी सुंदर स्त्री भी थी, मेरे बच्चे भी थे जो मेरे लिए प्राणों से भी प्यारे थे, लेकिन कुछ ऐसी दुर्घटना हुई, विधाता की लीला, अब मेरे पास कोई नहीं है। ठीक। और अब क्या हुआ कि मतलब मैं तो उनके शोक में मर ही जाना चाहता था, लेकिन फिर भी मरना और जीना अपने बस की बात नहीं है, इसलिए मैं मर नहीं पाया। और अब उन लोगों की यादों में मैं क्या करता हूँ, हमेशा कुछ नई नई चीजें लेकर आता हूँ, और इन बच्चों को जब मैं वही चीजें देता हूँ तो इनकी खुशी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपने बच्चे ही मेरे आसपास अठखेलियां कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, और इन बच्चों में मैं उनकी झलक देख लेता हूँ। अपने मन को बहलाने के लिए मैं सारे व्यवसाय करता हूँ, पैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। ठीक। तब जाकर के उसने क्या किया, जाते जाते चुन्नू मुन्नू को फ्री में मिठाई भी दी। क्यों? क्योंकि अब उसको वो अब बच्चे भी अपने जैसे लगने लगे थे। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद आपको।